नीट एग्जाम रिजल्ट आपने सुना ही होगा और सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स जो भी हैं वो लोग जान चुके हैं कि नीट का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी इंडियंस हैं जो एजुकेशन से मतलब रखते हैं, एजुकेटेड हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि नीट का ये रिजल्ट आ गया है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आज के डेट में जान चुका है कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और नीट का रिजल्ट में स्कैम हुआ है। ये आज के समय में 80% लोग जानते हैं और इस पे काफ़ी सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं। जो नीट प्रिपरेशन करते हैं या आईआईटी या जो भी मतलब प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में ये स्कैम हुआ है। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में विथ प्रूफ कि क्या स्कैम है, कैसे क्या हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है। चलिए, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आप बीपीएस न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीट को लेकर के। नीट का एग्ज़ाम 5 मई 2024 को हुआ था। नीट आप जानते ही हैं, नीट का फुल फॉर्म है एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का ये फुल फॉर्म है और नीट का फुल फॉर्म आप जो जानते होंगे, नीट के बारे में जानते होंगे कि नीट वो बच्चे देते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स देते हैं जिनको ये मेडिकल लाइन में एमबीबीएस या डेंटल जो भी उनको मेडिकल लाइन में जाना होता है या जो भी डॉक्टर बनते हैं। और नीट दे करके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो इंडिया के सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो उनको मिलते हैं। नीट के एग्ज़ाम दिए बिना कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। तो इसके लिए सारे बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं। 4 जून को जब नीट का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद काफ़ी सारे मैसेज आने लगे, शुरू हो गए, काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैसेज आने शुरू हो गए, इंस्टा पे टैग होके अपलोड होने लगे, ट्विटर पे टैग होके कि नीट स्कैम हुआ, नीट स्कैम हुआ। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे भी बोला कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे एक वीडियो तो बनाओ कि नीट स्कैम है, ये क्या है और कैसे नीट स्कैम हुआ। तो नीट स्कैम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। जो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवारों की संगठन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है कि नीट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। और नीट का एग्ज़ाम अगर फिर से नहीं होगा तो कुछ बच्चे तो अभी सुसाइड कर लिए और कुछ ये देख रहे हैं कि अगर नीट का फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा तो कुछ एकदम तैयारी करके बैठे हैं कि नीट का एग्ज़ाम अगर फिर से नहीं होता है, तो नीट का एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो हमको सुसाइड करना है। ऐसा तो फिक्स है। आपने न्यूज़ देखा होगा, कोटा के कई सारे बच्चे, हर जगह के कई सारे बच्चे जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। चलिए बताते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। 24 लाख स्टूडेंट्स इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। बॉयज़ और गर्ल्स लेकर के 24 लाख स्टूडेंट्स इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। और एनटीए जो है, जो नीट को ऑर्गेनाइज़ करता है, नीट के एग्ज़ामों को ऑर्गेनाइज़ करता है या आईआईटी, जेईई इस सब के एग्ज़ामों को ऑर्गेनाइज़ करता है, ये 2017 में आया। क्योंकि इसके पहले भी भारत में, सिर्फ भारत में या भारत के कई अन्य राज्यों में, जो भारत के ही अन्य राज्य में जो भी एग्ज़ाम होते थे उसमें पेपर लीक की अलग 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 न्यूज़ वायरल होती थी। आप देख सकते हैं, चाहे यूपी ये एसएससी का पेपर हो या बिहार भी ये बीपीएससी का पेपर हो, ये लीक होते रहता है। उसको लेकर के 2017 में या उससे पहले जो पेपर लीक होते थे उसको लेकर के एक बनाई गया एनटीए। एनटीए में 17 एग्ज़ाम होते हैं, 17 एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होते हैं और उसमें 2 एग्ज़ाम काफ़ी अहम हैं, जिसमें एक आईआईटी हो गया जेईई और एक हो गया नीट। ये दोनों एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 10th 12th जो भी पास आउट होते हैं सबसे पहले उनका ध्यान नहीं तो बीटेक, इंजीनियरिंग इस सब में जाता है, नहीं तो ये मेडिकल लाइन में जाता है। जो बायो से होते हैं वो मेडिकल में जाते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे, या ना तो मेडिकल ना तो इंजीनियरिंग, 2 चीज़ों में जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे जाता है और सबसे मतलब अहम एग्ज़ाम जो होता है एनटीए का वो है आईआईटी, जेईई और नीट। किसी को आज तक ये उम्मीद भी नहीं था कि नीट के एग्ज़ाम में धांधली हो सकता है, नीट के एग्ज़ाम में स्कैम हो सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ? स्कैम हो गया। चलिए, नीट का जो ये मार्क्स का जो स्कीम है उसको मैं बता देता हूँ। नीट का पेपर होता है और नीट के पेपर में कुल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें किसी बच्चे को, चाहे कोई भी बच्चा हो, उसको 180 क्वेश्चंस करने हैं। 180 क्वेश्चंस उसको करने हैं, 200 क्वेश्चन आता है। नीट का पूरा टोटल मार्क्स हम देख लें तो 720 नंबर का नीट होता है। 720 नंबर का नीट होता है और अगर किसी बच्चे ने, बाय द वे आज की डेट में मतलब तो 67 या 68 बच्चे का 720 में 720 आता है, लेकिन इतना इंटेलिजेंट कोई होता नहीं है क्योंकि बहुत टफ पेपर बनाता है एनटीए। और 720 में 720 आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस बार 67 बच्चों के 720 में 720 है। अगर किसी ने एक क्वेश्चन नहीं किया तो उसके 716 आएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 715 आएंगे। 717, 18, 19 ये नंबर्स नहीं आ सकते नीट के एग्जाम में। अगर गलत किया तो 715 आएंगे, अगर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 180, अगर एक क्वेश्चन उसमें गलत हुआ तो 715 आएंगे।
क्योंकि एक नंबर क्रॉस मार्जिन होता है, जो अगर कोई क्वेश्चन का एक नंबर गलत हो तो कोई क्वेश्चन गलत होता है, उसका एक नंबर कटता है। और अगर पूरे क्वेश्चन सही है, 700 ये 180 में से 179 क्वेश्चन बनाए तो उसको 716 मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो कुछ नहीं, अगर वो गलत हो जाता है तो 715 नंबर मिलेंगे 720 में से। तो ये होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर के ये मार्क्स के क्राइटेरिया क्या है नीट एग्जाम में। इस बार क्या हुआ है, इस बार का जो स्कीम पकड़ा है, ये स्कैम पकड़ा है नीट का, उसमें क्या हुआ है 718 और 719 दो बच्चों के हैं। अब ये कैसे हुआ भैया, आप भी सोच रहे होंगे, हम भी सोच रहे हैं। इस पे भी जो ये नीट के जो एनटीए इस पे भी बोला है, उसको भी मैं बताता हूँ। इसके पहले जब 5 मई को एग्जाम था तो बिहार के पटना में पुलिस वालों को कॉल जाता है कि सर पेपर लीक है, ऐसा वैसा कॉल जाता है। पुलिस ने उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो नहीं होता पुलिस की तेज़ी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा के उसको पकड़ने की कोशिश किया। पुलिस को मालूम चला कि जो बॉयज़ हैं, जो बच्चे नीट का पेपर लीक किए हैं, 4 मई को पेपर लीक हो चुका था। जो बॉयज़ हैं, जो लोगों ने लीक किया, वो डस्टर कार में है। पुलिस ने तुरंत लोकेशन डाल के डस्टर कार का पीछा किया। डस्टर कार में 4 बच्चे मिले, जिसमें एक बच्चा पकड़ा है, नाम था आयुष। मैं नाम उसका दे रहा हूँ, नाम आयुष था। उसने पुलिस वालों को बताया कि मुझे कल एक बॉयज़ हॉस्टल में लेके गया गया था, मतलब 4 तारीख को, 5 तारीख को वो लोग पकड़ाए थे। मुझे कल एक बॉयज़ हॉस्टल में लेके गया और वहाँ पे मेरे से पहले 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। और मैं जब पहुँचा तो मुझे नीट का जो प्रिपरेशन है, वो नीट का जो आंसर शीट है उसको रटाया गया कि कल यही एग्ज़ाम में आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब नीट का पेपर हम लोग दे रहे थे तो सेम वही एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आया हुआ था जो उन्होंने हमको रटवाया था। देखिए, एक बच्चा, ये 25 बच्चे, 26 बच्चे को रटवाया गया था। मेरे ख्याल से बिहार में 65 या 70 बच्चे पकड़ाए थे जब वो नीट वाला कांड हुआ था। उस पे पुलिस ने वो न्यूज़ वायरल भी कर दिया था। पुलिस ने साफ-साफ उस न्यूज़ को वायरल किया था कि नीट पेपर गॉट लीक्ड, पटना में पकड़े गए हैं इतने-इतने छात्र। और ये सारा मैं एक उसका फ़ोटो लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। खुद बिहार पुलिस ने उसको ये किया था ट्वीट। लेकिन एनटीए ने उस पे साफ तौर पे कहा कि ये झूठा न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। नीट का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी गलती जो नीट एस्पिरेंट्स की है, उनकी ये थी कि उस समय उन्होंने इस बात पे विश्वास कर लिया कि जब एनटीए कह रहा है, या उनके पेरेंट्स जब एनटीए कह रहा है तो ये बात सच होगी। पटना पुलिस पे कौन भरोसा करे भाई? पटना पुलिस ने जब पकड़ा तो उस पे कौन भरोसा कर रहा है? पुलिस पे किसी ने भरोसा नहीं किया, बिहार पुलिस पे किसी ने भरोसा नहीं किया। उनको लगा कि पेपर कोई लीक नहीं हुआ है। और लोग क्यों ना विश्वास करें भाई? एनटीए ने उसको साफ तौर से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा था कि जो ये न्यूज़ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। इस पे सारे बच्चों ने यकीन कर लिया। फिर एनटीए का एग्ज़ाम हुआ। एनटीए के एग्ज़ाम के बाद एक डेट आया। एनटीए ने ऑफिशियल उस डेट को रिलीज़ किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट से कि ये 14 जून को रिजल्ट आएंगे नीट का। जो रिजल्ट था वो 14 जून को आएगा। लेकिन रिजल्ट किस दिन आया? 4 जून को। लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन। ऐसा कैसे हो सकता है 10 दिन पहले? लेकिन इसमें भी एक चाल लग रही है। जैसे लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट होता है उसको सारे लोग देखते हैं, चाहे वो राजनीति में मन रखें या ना रखें। लेकिन मन उस दिन सबका जाता है कि देखिए किसकी सरकार बन रही है, मेरे यहाँ से कौन सांसद चुना जा रहा है, या मेरे राज्य से कौन कौन सांसद चुने जा रहे हैं, किसकी जीत हो रही, किसकी हार हो रही, ये सब लोग देखते हैं। लेकिन नीट ने क्या किया? बहुत एनटीए ने चालाकी मंदी जताया, चालाक दिमाग लगाया, और नीट का जो रिजल्ट होता है 4 जून को अपलोड कर दिया। नीट का जब रिजल्ट अपलोड हुआ तो इससे पहले एक रिकॉर्ड था कि 720 में से 720 बस 3 ही बच्चे के आए थे। एक साथ 3 बच्चे के 720 में 720। वैसे 720 में 720 आना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार 3 बच्चे के आए थे, वो रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार जब रिजल्ट आया तो एक साथ 67, मतलब 67 बच्चों का 720 में से 720 था। इस पे लोगों को यकीन नहीं हुआ। जो नीट एस्पिरेंट्स थे, जो अपकमिंग होने वाले, वो लोग भी डर गए कि इतना बच्चा कैसे पढ़ सकते हैं। और उसमें भी एक खास बात थी, 7 बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट के, जो 62 रैंक से लेके 69 तक जो था, 62 से 69 तक जो वो लिस्ट था, उसमें सेम इंस्टीट्यूट के 7 बच्चे थे। जो राजस्थान, हरियाणा इस ओर के थे, वो 7 बच्चे थे। लगातार 720 में से 720 आना, या आसपास के थे, सेम इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकते, आसपास के इंस्टीट्यूट या सेम इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट के 7 बच्चे 720 में से क्या पढ़ाया भाई? क्या वो घोल के नहीं ना पिला दिया? ऐसा भी लोग सोचने लगे। जब ये सब सारे उन्होंने देखा, जब 2 बच्चों का 718 719 आ गया, तो इस पे बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान गया, और इसी से जो नीट स्कैम था वो पकड़ाया। नीट स्कैम इससे पकड़ाया कि 718 कैसे आ सकते हैं?
अगर गलत होगा तो 715 आएगा, सब सही होंगे 720 आएंगे, एक अगर नहीं बनाया होगा तो 716 आएगा, 718 या 719 कैसे आए। लेकिन भाई एनटीए है ना बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खेल के अपना मतलब तब भी नहीं, उनको लग रहा है कि अब तो नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने फिर बोला कि जो 2 बच्चे थे जो उनको ग्रेस मार्क्स मिला था, उनको टाइम कम मिले लेट पहुंचने की वजह से या किसी वजह से, उसको ग्रेस मार्क्स करके 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का एक नियम आया था ना 2018 में कि जो बच्चे को टाइम की कमी हो रही है उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, उसको लेकर के नीट ये एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपलोड किया कि जो बच्चे थे अपने एक्स हैंडल पे अपलोड किया कि जो 2 बच्चे हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का नियम था उसको लेकर के। अब हरियाणा के 8 बच्चे, 2 बच्चे वही जो सेम नंबर है ये आया था 718 719, इसको लेकर के नीट का स्कैम तो पकड़ा गया है और नीट में भारी स्कैम हुआ है, इसको री एग्जाम होना ही चाहिए। आप इतना वीडियो देखें तो आपको मालूम चल गया होगा कि स्कैम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। स्कैम कितना बड़ा स्कैम था ये, और मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खेलना ये भारत में आम बात हो गई है। कभी कोई पेपर लीक, कभी कोई पेपर लीक, और इस पर कड़ा से कड़ा मतलब सज़ा ना मिलने के कारण, दंड ना मिलने के कारण ये हमेशा होता है। जो 65 है ये बिहार में जो बच्चे पकड़ाए थे उनको गलत साबित कर दिया गया, और इसका जानते हैं 30 से 40 हज़ार रुपये एक पेपर का लिया जा रहा था नीट में। और जब वो 4 मई को पहुंचा, जब वो 4 मई को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट था, मैं अपलोड कर देता हूं, अगर होगा तो मैं लगा दूंगा। और जब 4 मई को हुआ तो 4 मई को उसका प्राइस हो गया 4 लाख से 5 लाख रुपए बस क्वेश्चन पेपर के, नीट का क्वेश्चन पेपर। और जो नीट का क्वेश्चन पेपर 5 लाख में दे रहे थे बिल्कुल सही, अगर कोई ले लेगा तो उसका 720 में से 720 आना तो कंफर्म है। नहीं भी आएगा तो एक मतलब अच्छा मेडिकल कॉलेज उसको मिल सकता है, और अच्छे मेडिकल कॉलेज के तलाश में लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। और ये स्कैम भी बहुत मतलब खतरनाक हुआ है, इसमें मतलब एनटीए का भी हाथ हो सकता है। जो 18 साल की एक लड़की जो नीट एस्पिरेंट थी, कोटा में 3 मंजिले से कूद के अपनी जान दे दी, और ऐसे काफ़ी बच्चे 3 मंजिले से कूद के जान दिए, काफ़ी बच्चे, एक नहीं बहुत सारे। एक ऐसा था कि 583 एक बच्चे का था, उसको 61,000 रैंक मिले थे या 61,000 रैंक मिले थे, और एक बच्चे का 640 नंबर था तो उसको कितने 80 की 85,000 रैंक मिला था। ये भी एक घोटाला इसी साल हुआ है, मतलब जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर है उसको वो कम रैंक मिल रहा है, और जिस बच्चे के कम नंबर है उसको ज़्यादा रैंक मिल रहा है। तो ये एक अहम घोटाला था इस बार नीट स्कैम का, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट में ये अपडेट कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और एनटीए पे खास करके जो ये एनटीए, इस पे सबसे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये होता है कंफर्म कि नीट में स्कैम हुआ है तो उस पर कड़ा से कड़ा सजा एनटीए को और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन तमाम लोगों को मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सरकार का हो या कोई भी हो, उनको इस पे कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और एनटीए जिस पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भरोसा करते थे, आईआईटी जेईई नीट में, उन लोगों के साथ ये हुआ तो किसी भी एग्जाम के साथ हो सकता है। एनटीए को एक अच्छा एग्जाम माना जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो मतलब उन तमाम लोगों के पास पहुंच जाए कि नीट स्कैम कैसे हुआ है, वो उन लोगों को पता चल सके। इस वीडियो को करते हैं समाप्त, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट में बताइए नीट स्कैम सही है, एनटीए को सज़ा मिलना चाहिए नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आदित्य सिंह था, बीपीएस न्यूज़ देख रहे हैं।